हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वैकुंठ धाम में तुम्हारा गर्व से भरा हुआ ये वार्तालाप स्वयं ही सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध का दंड तुम्हें भोगना ही होगा और इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मृत्युलोक में जाकर निवास करो। वैकुंठ तुम्हारे निवास के योग्य नहीं है। इनके श्राप की अवधि यदि आप निश्चित कर दें तो इन पर बड़ी कृपा होगी। आपके दर्शनों में हमें 3 क्षणों का विलंब हुआ है, इसलिए इन पार्षदों को 3 जन्मों तक मृत्युलोक में रहना होगा। हमारी इच्छा है कि तीनों जन्मों में हमारी मुक्ति आपके ही हाथों से हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्वयं मृत्युलोक में आऊंगा। तुम और विजय नाम के 2 पार्षद भगवान की सेवा करते करते उनके प्रमुख पार्षद बन गए। वैकुंठ धाम के 6 द्वारों के पश्चात जो 7वां द्वार है वह भगवान नारायण के अंतरंग स्थान का द्वार है। तुम दोनों उसी के संरक्षक बन गए। इस प्रकार कई कल बीत जाने के पश्चात तुम्हारे मन में अहंकार सिर उठाने लगा कि तुम ही भगवान श्री हरि के प्रमुख पहरेदार हो। तुम्हारी आज्ञा के बिना वहां कोई नहीं जा सकता। परंतु भगवान तो अंतर्यामी हैं। तब एक दिन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक और सनंदन आदि भगवान के दर्शनों हेतु वहां आए, क्योंकि उनको भी मेरी तरह कहीं भी जाने से नहीं रोका जाता। 6 द्वार लांघने के पश्चात जब वे 7वें द्वार पर आए तो तुमने उन्हें रोक दिया। हमारी अनुमति के बिना इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, सब लोकों में बिना किसी व्यवधान के आते जाते रहे हैं। हम भगवान के एकांत में विघ्न नहीं आने देना चाहते। क्या हमको तुम वैकुंठ में विघ्न मानते हो? आपको हम पर अकारण क्रोध करना शोभा नहीं देता। हम कभी अकारण क्रोधित नहीं होते, परंतु तुम लोग अवश्य भगवान के पार्षद होने के मद में चूर लगते हो। ब्राह्मण कुमारों, आप लोगों को हमें संतुष्ट किए बिना अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। हमारे ऊपर अपने अनुशासन का अंकुश लगाने वाले पार्षदों, तुम अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हो। इस समय हमारे प्रभु एकांत सेवन कर रहे हैं, इसलिए हम किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते मुनिवरों। और महामाया लक्ष्मी जी भी उनके साथ है। हम इसे अपना कर्तव्य समझकर ही आपको रोक रहे हैं मुनिवरों। परंतु कर्तव्य तो स्वयं निर्धारित नहीं होता, सेवक का कर्तव्य तो स्वामी ही निश्चित करता है। पार्षदों, प्रभु की माया देखो। उन दिव्य बालकों के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का विकार है ही नहीं। फिर भी प्रभु की माया देखो। क्षण भर के लिए प्रभु ने क्रोध का विकार पैदा कर दिया और उन्होंने तत्काल तुम्हें श्राप दे दिया। महाप्रभु के वैकुंठ धाम में तुम्हारा गर्व से भरा हुआ ये वार्तालाप स्वयं ही सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध का दंड तुम्हें भोगना ही होगा और इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मृत्युलोक में जाकर निवास करो। वैकुंठ तुम्हारे निवास के योग्य नहीं है। आप लोगों की चरण धूलि से हमारा लोक पवित्र हुआ है महात्माओं। हे अनंतानंद, हम आपके ही दर्शनों को आए थे, परंतु आपके ये पार्षद हमें आपके दर्शनों से रोककर हमारा अनादर कर रहे थे। मैं इनकी धृष्टता के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्रभु, आप हमसे क्षमा मांग रहे हैं, परंतु क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि अपने सेवक के पाप का अपयश उसके स्वामी को भी भोगना पड़ता है। प्रभु, आप हमें और लज्जित ना करें। हमारे अंदर क्रोध का विकार उत्पन्न हुआ था, इसके लिए हम पहले से ही लज्जित हैं। इसके लिए आप हमें भी दंड दे सकते हैं दीनानाथ। मेरे यहाँ किसी को दंड नहीं दिया जाता। ये जो मेरे प्रिय पार्षद हैं, इनके श्राप की अवधि यदि आप निश्चित कर दें तो इन पर बड़ी कृपा होगी। धन्य है दया निधान, आपकी विनम्रता ने तो हमारा हृदय जीत लिया है। आपके दर्शनों में हमें 3 क्षणों का विलंब हुआ है, इसलिए इन पार्षदों को 3 जन्मों तक मृत्युलोक में रहना होगा। इसके बाद ये मुक्त होकर फिर वैकुंठ धाम में आ जाएंगे। अब तुम लोग हमारे धाम को छोड़कर पृथ्वी लोक में जाओ। हमारी इच्छा है कि तीनों जन्मों में हमारी मुक्ति आपके ही हाथों से हो।
तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्वयं मृत्यु लोक में आऊंगा। तुम मेरे प्रिय पार्षद हो, इसलिए तुम्हारी मुक्ति भी मेरे ही हाथों होगी। बैकुंठ से पतन के पश्चात तुम दोनों का जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। दोनों भाई परम बलशाली थे। सत्ता के अहंकार में उन्होंने यह सोचा कि पृथ्वी पर मानव यज्ञ यज्ञादि के द्वारा भगवान की जो पूजा करते हैं उसे बंद कराना चाहिए। हिरण्याक्ष ने श्री नारायण की पूजा को बंद करने के लिए आकाश से पृथ्वी को चुराकर समुद्र के नीचे छिपा दिया। यह देखकर प्रभु ने वाराह रूप धारण किया और ब्रह्मा जी की नासिका से अपने रूप को प्रकट किया। समुद्र के अंदर उसके साथ युद्ध किया। तत्पश्चात उसका वध करके प्रभु ने अपने दांतों पर धरती को उठाया, उसे समुद्र से बाहर निकाला। भाई का वध होने से हिरण्यकश्यप बहुत क्षुब्ध हुआ। उसने गुरु के कहने से बड़ा घोर तप करके ब्रह्मा जी से वर मांगा। मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूं। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है, वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा से वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने स्वयं भगवान होने की घोषणा कर दी और यह आज्ञा दी कि सब उसकी पूजा करें। उसके डर से सारी सृष्टि उसकी पूजा करने लगी, परंतु उसके अपने पुत्र बालक प्रहलाद ने पिता को भगवान मानना स्वीकार नहीं किया और श्री हरि की पूजा करता रहा। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर कई प्रकार से उसकी हत्या कराने की कोशिश की। ले जाओ इसे और इसकी जीवा काट दो। ये मुझे पापहीन करना चाहता था, प्राणहीन कर दो इसे। ओम नमो भगवते शिवाय। अंत में जब उसने अपने हाथों पुत्र पर आघात करना चाहा, तो भगवान श्री हरि नरसिंह का रूप लेकर एक खंभे से प्रकट हुए। यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है, तो आज न यह खंबा रहेगा, न तेरा भगवान। हे असुरवंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है, न पशु, न सुर है, न दैत्य। इस समय न दिन है, न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है, न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं। इस प्रकार तुम्हारा पहला जन्म समाप्त हुआ। पुनः दूसरे जन्म में तुम दोनों का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। उस जन्म में श्री हरि ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर तुम दोनों का उद्धार किया। इस प्रकार तुम्हारा दूसरा जन्म भी पूर्ण हुआ। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म था, जिसमें तुम स्वयं श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल के रूप में जन्मे और प्रभु ने अपने हाथों तुम्हें मानव शरीर से मुक्त करके तुम्हारा उद्धार किया। मुनिराज, कृपया ये तो बताइए कि इस जन्म में मेरा साथी विजय कहाँ है? वह श्री कृष्ण की बड़ी बुआ के पुत्र दंतवक्र के रूप में तुम्हारे साथ ही इस धरती पर जन्मा था। शीघ्र ही वह भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति पाएगा।